चलिए बच्चों, भाई आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। यूनिट 3 मैट्रिक्स हमारा हो चुका है कंप्लीट। भाई अब स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 और चैप्टर का आपका नाम है डिटरमिनेंट। बड़े ध्यान से सुनना, डिटरमिनेंट क्या होता है। भाई फिजिक्स में भी खूब यूज कर चुके हो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट? भाई डिटरमिनेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। भाई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहलाती है? डिटरमिनेंट। बड़े प्यार से सुनना भाई। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 by 1। भाई डिटरमिनेंट मगर कितने बाय कितने के? 1 by 1 का। बाय एग्जांपल, मैंने मैट्रिक्स ए ली, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 by 1 ऑर्डर की, जिसका एलिमेंट है -5। देन ए का डिटरमिनेंट, भाई ये डिटरमिनेंट का साइन है, इसको मॉडुलस मत कह देना। मॉडुलस एक अलग ऑपरेशन होता है, यह है डिटरमिनेंट का साइन। और या फिर डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा से। भाई -5 का डिटरमिनेंट, हाँ जी, -5 के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपकी? -5। यदि इसके अंदर आपका 5 होता तब आती 5, 1/2 होगा तो 1/2, √2 होगा तो √2। तो भाई 1 by 1 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू एज इट इज वही एलिमेंट हो जाएगा जो डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है। भाई इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2। भैया 2 by 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लीजिए। भाई मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 2 by 2 की। देन ए का डिटरमिनेंट और डेल्टा, भाई लगाया डिटरमिनेंट का साइन। ध्यान से सुनना, 2 by 2 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले ये वाली प्रोडक्ट -1 × 6 आएगा -6। फिर बीच में हमेशा काय का साइन लगाना है? माइनस का। और फिर करो 5 की 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। जो भी एलिमेंट का इंडिविजुअल साइन आएगा वो तो आएगा ही आएगा। पहले -1 × 6 -6, फिर हमेशा बीच में माइनस का साइन, फिर 5 2 जा कितना हो गया? 10। मान लो 5 या 2 में से कोई एक एलिमेंट नेगेटिव होता तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर -10, तब बीच में आ जाता प्लस का साइन। तो भाई आंसर आ गया -16। तो इस 2 by 2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है -16। भाई बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में शुरू का 5 मिनट में तो अटपटा सा लगा, उसके बाद तुम सब बच्चे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आंखों में करना शुरू कर दिया है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3। भैया 3 by 3 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू लो। भाई मैंने डिटरमिनेंट लिया 3 by 3 ऑर्डर का। बड़े प्यार से सुनना भाई, 3 by 3 के ऑर्डर में के डिटरमिनेंट में भैया आपकी 3 तो है रोज, और भाई 3 क्या है? कॉलम। 3 तो है रोज और 3 क्या है? कॉलम। भाई 3 by 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, खोल दो एक बार में, या तो केवल किसी एक रो के एलोंग या केवल एक कॉलम के एलोंग, या तो केवल किसी एक रो के एलोंग या केवल एक कॉलम के एलोंग। बड़े प्यार से सुनना कि भैया क्या समझा रहे हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ तेज चलेगा। भाई मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 के एलोंग। भैया रो 1 के एलोंग एक्सपेंड करने का क्या मतलब है? रो 1 को तो हमेशा ढकना ही ढकना है। एक बार उसके साथ ढकूंगा कॉलम 1 को,
एक बार कॉलम 2 को और एक बार कॉलम 3 को। रो 1 को हमेशा ढकना ही ढकना है, एक बार उसके साथ कॉलम 1 को, एक बार कॉलम 2 को और एक बार कॉलम 3 को। भाई रो 1 को ढका और कॉलम 1 को ढका, क्या एलिमेंट कॉमन आया? 1। भाई इस पहले एलिमेंट को लिखते समय शुरुआत में लगाना है प्लस का साइन। मैंने क्यों नहीं लगाया? छूटते बोलो भैया, जब शुरुआत में कोई भी साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव साइन होगा। यदि ये एलिमेंट खुद नेगेटिव होता तो यहां पे आता -1, लेकिन शुरुआत में इस पहले एलिमेंट को लिखते समय प्लस का साइन इनटू, अब मल्टीप्लाई करो। भाई रो 1 ढका और जी कॉलम 1 ढका, तो जो ये आपका रिमेनिंग डिटरमिनेंट बचा 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, इस 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई। -1 × 3 -3, फिर हमेशा बीच में माइनस का साइन, और 1 × 5 कितना हो गया? 5। भाई इसके बाद रो 1 को ढको और कॉलम 2 को, क्या को बनाया? 2। इस एलिमेंट को लिखते समय लगाना है माइनस का साइन, इस पहले एलिमेंट को लिखते समय प्लस का, प्लस के बाद अल्टरनेटिव माइनस का। भाई रो 1 ढका, कॉलम 2 ढका, कॉमन आया 2 को लिखते समय माइनस का साइन, रो 1 ढक लो, कॉलम 2 ढक लो, रिमेनिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई, क्या बचा? 0 5 2 3, तो 0 3 जा 0 माइनस 2 5 जा 10। भाई अब रो 1 को ढका, कॉलम 3 को, क्या को बनाया? माइनस का 3, मगर अब इस एलिमेंट को लिखते समय लगाना है प्लस का साइन, और भैया खुद माइनस का 3 है, इनटू कर दूंगा बचे हुए 2/2 के डिटरमिनेंट को। बचा हुआ 2/2 का डिटरमिनेंट कौन सा? जो रो 1 और कॉलम 3 को ढक के आया, ये डिटरमिनेंट। 0 1 जा 0, भाई फिर हमेशा बीच में माइनस का साइन, 2 की -1 से करूंगा -2, तो माइनस का साइन होने के कारण बन जाएगा प्लस का। आगे इसको सिंप्लीफाइड कर दो, क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट का आंसर? 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू। भाई इसी की मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, अब बढ़ेंगे आगे।